नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना लोढ़ा, फिजियोथेरापिस्ट। आज का जो ये वीडियो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और होपफुली आपके लिए या आपकी सोसाइटी के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल बने। ये जो वीडियो है वो बेसिकली मेरा कोरोना के साथ का जो एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में है। ये एक्सपीरियंस सिर्फ मेरा है, बट मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा लास्ट 50 डेज़ का, तो उसमें अराउंड 70 to 80 मेरे नोन पर्सन थे जो इन्फेक्टेड हुए। उसमें से 10% ही एक्चुअली इन्फेक्टेड थे, बाकी जो इन्फेक्टेड हुए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके कांटेक्ट में आने से हुए। तो इसी चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया ये वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डॉक्टर हैं और लॉकडाउन के बाद से लास्ट 5 मंथ से हम दोनों काम कर रहे हैं। और ड्यूरिंग दिस टाइम हम लोग के माइंड में हमेशा यही रहता है कि हम लोग को बहुत केयरफुली और प्रिकॉशनरी काम करना है, क्योंकि हमको या हमारी वजह से पेशेंट को या पेशेंट की वजह से हमको कहीं पे भी कोरोना का इन्फेक्शन नहीं लग जाए, ताकि अगर लग गया तो कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ जाएगा। इसीलिए लास्ट 5 मंथ से हम लोग बहुत केयरफुली काम कर रहे हैं। और लकीली हमको या हमारे किसी पेशेंट को अभी तक कोई कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया या किसी को भी कोरोना सिम्टम्स नहीं हुआ। बट ऑन 2 सितंबर मेरे और मेरे हस्बैंड का दोनों का 3 सितंबर मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। और ये रिपोर्ट जो हमारा पॉजिटिव आया वो कहीं पेशेंट से नहीं आया, बट 100% ये फैमिली से आया है। क्योंकि 26 अगस्त को मेरे फैमिली में से एक फैमिली मेम्बर बाहर गए थे। वो आने के बाद उनको नेक्स्ट डे से फीवर आने लगा, और वो फीवर का पैटर्न था ठंड लग के बुखार आ रहा था। तो ऑब्वियसली सबके माइंड में यही था कि यार बाहर गए, बारिश के टाइम पे गए तो कहीं मलेरिया डेंगू हो गया होगा, इसीलिए ठंड लग के बुखार आ रही है। और उसके साथ उनको लूज़ मोशन भी हो गए थे। तो 2-3 दिन तो उनको बेसिक ट्रीटमेंट दिया, फिर जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाया, उन्होंने बेसिक ब्लड टेस्ट किया, उन्होंने बोला नॉर्मल वायरल है, ठीक हो जाएगा। तो इन 6-7 दिनों के दौरान हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी केयर में कांटेक्ट में आते गए। और फिर भी उनका फीवर कंटिन्यूस रहा, नहीं उतरा। तो 2 सितंबर को हमने उनका HRCT करवाया, जिसमें 15 to 20% लंग इन्वॉल्वमेंट आया। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा चीज़ था कि उनका कोरोना रिपोर्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो 3 सितंबर को हम लोग ने पूरी फैमिली ने कोरोना रिपोर्ट करवाया, जिसमें से 2 फैमिली मेम्बर को छोड़ के हम 6 फैमिली मेम्बर का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। हालांकि हमारी फैमिली में 4 बच्चे, 2 70+ और 2 50+ थे। तो ये जो 14 दिन का टाइम था हमारा, वो बहुत स्ट्रेसफुल रहा, क्योंकि हम लोग को एनी टाइम डर रहता था कि किसी को भी कुछ नहीं हो जाए। तो बट भगवान की कृपा से हम लोग सब अब सेफ़ है, सब हेल्दी है। बट ये एक्सपीरियंस से ये एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 ही फैक्टर थे जिससे हम इन्फेक्टेड हुए, इतना नॉलेज, इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी। वो 2 फैक्टर थे, सोशल और इमोशनल। और ये जो मैं स्टोरी बता रही हूँ, मेरे कांटेक्ट में जो 70 to 80% जिसको जो कोरोना से इन्फेक्टेड हुआ, सबका सेम स्टोरी। ये मेरे नोन है। ऐसा हिंदुस्तान में बहुत फैमिलीज ऐसी है जिसमें इसी तरह से कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है। तो ये जो फैमिली में जो हो रहा है, एक पर्सन इन्फेक्टेड होता है, बट ये सोशल और इमोशनल फैक्टर की वजह से हम लोग उनको आइसोलेट नहीं कर पाते, और धीरे धीरे करके फैमिली के 5, 8, 10 जितने भी मेंबर कांटेक्ट में आते हैं, सब में स्प्रेड हो जाता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी फैमिली में या सोसाइटी में अगर किसी भी मेंबर को थोड़ा बहुत फीवर है, वीकनेस है, गला दुख रहा है या जुकाम खांसी कुछ भी सिम्टम्स आए, तो प्लीज़ उसको कोरोना समझ के 2 से 3 दिन आइसोलेट हो जाओ। अगर वो नॉर्मल होगा तो डेफिनेटली वो रिजॉल्व हो जाएगा, बट अगर कोरोना होगा तो डेफिनेटली सिम्टम्स इंक्रीज होएंगे। तो उसके बाद अपन टेस्ट करा के उसका कंफर्मेशन ले लेंगे। बट आइसोलेट रहने से आप और आपकी फैमिली के बाकी मेंबर को अपन कोरोना स्प्रेड से बचा सकते हैं। इसीलिए प्लीज़ प्लीज़, अगर किसी को भी लगता है कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आइसोलेट हो जाओ और प्रिकॉशन लो। दूसरा, फैमिली में जॉइंट में रहो या न्यूक्लियर में या सोसाइटी में किसी से भी कांटेक्ट में आओ, बिना मास्क आपको कांटेक्ट में नहीं आना है।
क्योंकि अपन सोचते हैं यार फैमिली मेम्बर से कैसे मास्क में बात करें, पर 5 फैमिली मेम्बर अगर एक फैमिली में रहते हैं, पाँचों अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो पता नहीं कौन इन्फेक्टेड है। पर अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का यूज़ करोगे तो बाकी मेंबर इस चीज़ से प्रिवेंट हो पाएंगे। इसीलिए एक तो ये इमोशनल और सोशल फैक्टर पे कंट्रोल करो, सेकंड मतलब अपने आप को आइसोलेट कर लो अगर किसी को भी सिम्टम्स थोड़े बहुत भी आ रहे हैं तो। सेकंड, आपस में जब भी किसी से भी बात करो फेस मास्क लगा के ही बात करो। और थर्ड, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। अगर अपन फॉलो करेंगे तो ये जो स्पीड से बढ़ रहा है, तो ही अपन इसको कंट्रोल में कर सकेंगे और ये कोरोना की जंग जीत सकेंगे। धन्यवाद।